नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसे 10 कंट्रीज जो आर्म्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश की है सिप्री ने। सिप्री क्या है? एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रिपोर्ट पब्लिश करता है और कंट्रीज़ को रैंकिंग देता है, जिसके अंदर ये बताता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा जो आर्म्स का जो एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी नहीं, उसी के बेसिस पे रैंकिंग देता है कंट्रीज़ को। ठीक है, जो डेटा लिया है इन्होंने 2020 से लेकर 24 तक का जो डेटा लिया है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग दिया है। तो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे जो कंट्री निकल के आती है वो है साउथ कोरिया। इसका जो वर्ल्ड में जो शेयर है आर्म्स एक्सपोर्ट में वो है 2.2% का। ये ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करती है वो करती है बैटल टैंक्स, वारशिप्स एंड मिसाइल सिस्टम्स को ज़्यादातर जो कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है। और कौन सी रीजन्स में एक्सपोर्ट करती है वो है साउथ एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, साउथ एशिया वाला जो इंडिया के आसपास का जो रीजन है इसी को साउथ एशिया बोलते हैं। देन मिडिल ईस्ट, ये वाला जो पोर्शन है इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, और ईस्टर्न यूरोप इसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर 9 पे जो कंट्री निकल के आती है वो है स्पेन। इसका जो परसेंटेज है वो 3.0% है वर्ल्ड के अंदर जो शेयर है इसका। और ये ज़्यादातर नेवल शिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड लैंड बेस्ड सिस्टम्स को ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है। इसके जो क्लाइंट हैं वो है यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है इसी को हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 8 पर जो कंट्री है वो है इजराइल। इसका जो वर्ल्ड के अंदर शेयर है वो है 3.1%। इजराइल आपको पता होगा टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है। तो ये ज़्यादातर क्या है, ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस लाइक आयरन डोम उनका एक डिफेंस सिस्टम है, एंड साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों में ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं वो है एशिया, यूरोप एंड यूएसए। इन कंट्रीज़ को ये ज़्यादातर अपना सामान बेचते हैं। इजराइल के बाद जो कंट्री निकल के आता है नंबर 7, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसका जो वर्ल्ड के अंदर जो शेयर है वो 3.6% का है। ये ज़्यादातर फाइटर जेट्स, नेवल सिस्टम्स, साइबर वारफेयर टेक्नोलॉजी को ये इन चीज़ों में ज़्यादातर डील करते हैं। इनका जो एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सामान को बेचते हैं वो है यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज़। गल्फ कंट्रीज यानी कि अरब जो नेशंस हैं उन्हीं में ये ज़्यादातर सामान बेचते हैं, और यूरोप के अंदर। नंबर 6 पर आता है इटली। इटली का जो परसेंटेज है वो है 4.8% शेयर है इनका। और इनका जो इटली का पहले 10वें नंबर पर रैंकिंग किया था इन्होंने, अभी क्या 6th नंबर पर इनको प्लेस किया है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, इटली ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इसमें ज़्यादातर नेवल शिप्स जो रहती हैं, एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करते हैं, और मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 पे जो कंट्री है वो है जर्मनी। इनका जो शेयर है वर्ल्ड के अंदर वो है 5.6%। ये ज़्यादातर क्या है, सबमरीन्स, मिसाइल सिस्टम्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो एक्सपोर्टिंग जो क्लाइंट हैं इनके वे हैं यूक्रेन, इजिप्ट एंड इजराइल। नंबर 4 पे जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना का जो वर्ल्ड का जो शेयर है वो 5.9% है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना बढ़ता जा रहा है। एंड जो एक्सपोर्टिंग जो नेचर है इनका वो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपको पता होगा, रिसेंटली जो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ किया था वही है। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स एंड नेवल वेसल एंड ड्रोन्स, जो चाइनीज़ ड्रोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये ज़्यादातर चीज़ों को इनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान इनका सबसे ज़्यादा बायर है। 60% से ज़्यादा जो पाकिस्तान जो बाई करता है वो चाइना से ही करता है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को। देन बांग्लादेश, म्यांमार, अल्जीरिया एंड अदर अफ्रीकन नेशंस। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 पर है रसिया। रसिया का जो वर्ल्ड में जो शेयर है वो है 7.8%। पहले क्या था, इसका जो शेयर था 21% था, अभी 7.8% गिर गया, पूरी तरह से गिर गया है। गिरा क्यों है? क्योंकि यूक्रेन वार के अंदर आपको पता होगा जो यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि कोई भी कंट्री रसिया से अपना सामान नहीं खरीदेगा। और इसी की वजह से क्या है, रसिया का जो शेयर है वो 21% से गिर करके 7.8% रह गया है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या करता है, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो S-400 जो हम इंडिया ने भी यूज किया है, देन टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स एंड इन्फेंट्री व्हीकल्स, इन तरीके को जो सामान को ये रसिया ज़्यादातर सेल करता है। और एक्सपोर्ट कहाँ करता है? इंडिया, चाइना, अल्जीरिया, बेलारूस। आपको पता होगा इंडिया इसका मोस्ट बायर है, तो इंडिया, चाइना के अंदर भी अल्जीरिया एंड बेलारूस। ठीक है, और जो हिस्टोरिकल बायर्स भी हैं इसके कुछ पहले, इजिप्ट एंड कजाकिस्तान, इन्होंने अभी इनसे सामान लेना थोड़ा बंद कर दिया है, इनका डिक्लाइन हुआ है। तो नंबर 2 पे जो निकल के आता है वो है फ्रांस। आपको पता होगा रफेल वगैरह ये बेचता है, जिस हमने इंडिया ने भी इनसे रफेल खरीदे हैं। तो इनका जो शेयर है अभी वर्ल्ड के अंदर वो है 9.6%। ठीक है, ये बेचते हैं फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड नेवल वेसल्स एंड एम्यूनिशन एंड स्मॉल आर्म्स, इन चीज़ों का ये सेल करते हैं। एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं वो है इंडिया,
जो बायर्स हैं वो इंडिया है, इजिप्ट है, कतर है एंड ग्रीस है। नेक्स्ट चलते हैं और नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 1 पे है यूएसए। इनका जो वर्ल्ड के अंदर जो शेयर है 43%, वेरी मच हाई, आप देख पाओगे 43%, ठीक है। ज़्यादातर सेल करते हैं फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स में भी क्या है, F-16, F-35, KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। देन हेलीकॉप्टर में अपाचे हेलीकॉप्टर है, मिसाइल एंड लॉन्च सिस्टम्स, आर्म्ड व्हीकल्स, नेवल सिस्टम्स, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बहुत सामान ये क्या है सेल करते हैं। इनके जो बायर्स हैं वो हैं यूरोप, मिडिल ईस्ट, मेजॉरिटी सऊदी अरबिया, जापान, कतर, ऑस्ट्रेलिया। मोस्टली हर जगह ये सेल करते हैं यूएस से, ठीक है, क्योंकि इनका जो शेयर है वो आप देख पाओगे 43% है ग्लोबल शेयर, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट शेयर इन्हीं का है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।